मेरा वाला वो थानेदार है। जा, दे इजाजत। थैंक यू थैंक यू पापा। बस एक बात याद रखना कि अपने इस बिजनेस के चक्कर में अपने ससुराल की जिम्मेदारियां निभाना भूल मत जाना। अगर कुछ भी ऐसा किया ना तो मैं बिजनेस बंद करवा दूंगी। आप चिंता मत करिए, मैं आपको निराश होने का एक भी मौका नहीं दूंगी। बुलबुल प्रॉमिस। बुलबुल प्रॉमिस। बुलबुल प्रॉमिस। और याद रखना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। है बिजली, हमारे को तो पता ही नहीं था थारे इस लघु उद्योग के बारे में। अरे कभी हमें भी खिलाओ अपना वो क्या नाम, चटोराचा। जरूर खिलाऊंगी, आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। पता है राजस्थान में पूरा वर्ल्ड फेमस है हमारा चटोराचा। हर घर लेगा इसकी चटका। टिंग टोंग। वीर, शाम को ना बुलबुल की मुंह दिखाई की रस्म है, समय से घर पर आ जाना। मैं आ जाऊंगा। और बुलबुल मेरे साथ जरा रसोई में आओ। बुलबुल देखो, माँ जिस रस्म के बारे में कह रही थी ना, मुंह दिखाई की रस्म, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप चिंता मत करिए, अब कोई गलती नहीं होगी। बुलबुल, बुलबुल जल्दी आओ। हाँ जी जी। आगे से 3 बार आवाज नहीं दूंगी, पहली आवाज में ही आ जाया करो। तुम्हें बता दूं कि मुंह दिखाई की रस्म में घर की बींदनी ही सबके लिए खाना बनाती है। इस तरीके से परिवार के सभी सदस्यों के साथ उसका परिचय हो जाता है। इसीलिए आज का खाना तुम खुद बनाओगी। गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हमारा नाम और हमारी साख दोनों ताक पर है। तुम्हें तो मैंने पहले भी बताया है ना कि बींदनी के 3 श्रृंगार, मर्यादा, परवरिश और अच्छे संस्कार। अरे वाह, तुम्हारे दिमाग ने तो इसे अच्छे से रट लिया है। लेकिन रटने से कुछ नहीं होगा, इन तीनों पर खरा उतरना होगा। खाना बनाना तो आता है ना? तो तैयारी करनी शुरू कर दो, सामान आता ही होगा। मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। चोला चाचा साहब, आपको तो पता है ना हमारे को खाना बनाना नहीं आता। आज पक्का हमारे से कोई गड़बड़ होगी और मौसम हमारे को घर से बाहर निकाल देगी। घर से निकाल देंगे? लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, तू भी तो इसी के बहाने ढूंढ रही थी। हाँ? अरे बुलबुल, थारे 18 साल से कम उम्र होने के बावजूद भी थारी शादी वाली बात बाहर ना आ जाए और थारे सासरे में से कोई जेल भी ना जाए। बोले, मैं तो ये बात भूल ही गई थी। यहाँ से निकाले जाने के लिए जो नींबू पानी पीकर नशे में होने का नाटक किया था, वो तो बुरी तरह फेल हो गया। जब आप शराब पीते हो ना, तो आपके मुंह से स्मेल दूर तक आती है और तुम्हारे पास आने पर फूलों से खुशबू आ रही थी। थानेदार साहब, हमारे सासरे वालों के लिए मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा। मैं खाना बनाऊंगी, लेकिन इतना खराब बनाऊंगी कि मासा खुद मुझे सबके सामने डांटेंगी। और तभी उसी वक्त मारे को गुड़ की ढेली के साथ पुष्कर भेज देंगी। बचपन से ही मारे को ब्याह करने का, एक अच्छी बीवी, अच्छी पत्नी बनने का और सारे रीति रिवाज करने का कितना शौक था। तो आज जब हमारे को एक अच्छा पति मिला है, इतने प्यार करने वाले लोग मिले,
तो मैं खुद ही अपनी किस्मत को ठुकरा रही हूँ। बुलबुल, अगर सच्ची में थारे को इतना बुरा लग रहा है तो एक और बार सोच लेना। नहीं नहीं नहीं, सोचना नहीं है हमारे को, जाना तो पड़ेगा ही। बाबा साहब को इतनी ताकत थोड़ी ना दे सकती हूँ मैं। और जब माँ साहब खुद मारे को इस घर से निकाल देंगी तो बाबा साहब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने आप को इस घर से निकलवा के रहूंगी। मैं करती हूँ तुझे फोन। देखो माँ जिस रस्म के बारे में कह रही थी ना, मुंह दिखाई की रस्म, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सॉरी थानेदार साहब, आपने बोला था कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके ही खातिर मुझे ये बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। चाहे फिर आप हमारे से सारे रिश्ते क्यों ना तोड़ लें। ये आपका सारा सामान आ गया। आराम से लिस्ट में मैच कर लो। और मुझे बहुत थकान हो रही है, बहुत मेहनत करा दी आज आपने। वो क्या है ना, जब टीवी बंद पड़ जाता है ना तो उसे ऐसे ऐसे करना पड़ता है, तब वो चालू होता है। तो मन तो यही कर रहा है कि तुझे ऐसे ऐसे करो। माँ, मेरा काम ना बातों से ही हो जाता है, मुझे लातों की नौबत ही नहीं आती। और अब मैं थोड़ा सो जाऊं। कितना काम कराया आपने मुझसे आज, कितना थक गया हूँ मैं। इधर आ, ये बाल है ना तेरे ऐसे कर दूंगी और लगाऊंगी। बुलबुल, हाँ मासा मैं आ गई। इस बार आपको 3 तो क्या 2 बार भी आवाज नहीं लगानी पड़ी, पहली आवाज में ही मैं आ गई। अच्छी बात है। ये देखो सामान आ गया। माँ, बुलबुल भाभी को क्यों बुलाया? उनका इस सामान से क्या कनेक्शन है? इसकी आरती उतारने के लिए। हाँ। मुंह दिखाई की रस्म है और बुलबुल सारा खाना अपने हाथों से ही बनाएगी, बिना किसी मदद के। अच्छा बुलबुल, मैं जो बोलूंगी वो रट लोगी, या अगर कागज और पेन चाहिए तो वो लिख लो? रट लूंगी मैं। तो फिर अच्छे से रट लो। सूगरे का चूरमा, दाल बाटी, सब बना लोगी ना? सब बना लूंगी, समय से पहले बना लूंगी। वो क्या है ना कि इससे पहले जब भी घर में कोई बड़ा फंक्शन हुआ है, खाना हमेशा मैंने अपने हाथों से बनाया है। और मेरे हाथों का खाना खाकर सबने बहुत तारीफ की है। माँ अन्नपूर्णा का वास होता है उस घर में, जहाँ लोग खाना खाकर और खुश होकर वापस अपने घर जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो आशीर्वाद वो तुम्हें भी देकर जाए। आज इस परिवार का मान और सम्मान सब तुम्हारे हाथों में है बुलबुल। और मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बुलबुल। नहीं होगी ना? नहीं होगी। गड़बड़ तो आज होनी होगी माँ साहब, मैंने माफ कर दीजिए। लेकिन अगर मैंने इस घर से निकलना है तो आज मुंह दिखाई की रस्म में कुछ भी अच्छा ना होगा। क्या हुआ, बना लोगी ना सब? मैं ये सोच रही थी कि मैं मीठे में क्या बनाऊं? रबड़ी, केसर वाली रबड़ी बना लो। केसर वाली रबड़ी बना लूंगी। अभी आ रही हो? श्योर आप ये सब बना लोगी? उसने कहा ना कि वो बना लेगी तो बना लेगी। और वैसे भी कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता, वो अकेले सब कुछ बनाएगी और अच्छे से बनाएगी। आप चिंता मत करिए माँ साहब, मैं सब कुछ समय से पहले बनाकर रख दूंगी सामने आपके। ठीक है। अच्छा सुन, तू ना ये लेकर वहां जरा, मैं 1 सेकेंड। भाभी, आपको तो खाना बनाना ही नहीं आता। हाँ क्यों बोला माँ को? कैसे बनाओगे इतना सब कुछ? नहीं आता था वायु भैया, पर अब आता है। जब मैं पगफेरे की रस्म के लिए अपने मायके गई थी ना, तो मैंने सब कुछ सीख लिया था। माँ ने भी सिखाया था और वो वीडियो होता है ना, वो देख के आ गया। तू इतना जल्दी कैसे सीख लिया? ये तो पॉसिबल ही नहीं। कितना कुछ बनाने को बोला है माँ ने। वीडियो देखकर बना लूंगी। वायु, हाँ माँ, तुझे कहा था ना मैंने, वो लेकर वहां जा तू। वो माँ, आज मैं ना एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा था भाभी की थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। मैंने तुझे कहा था ना कि बुलबुल को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, वो सब काम अपने आप करेगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, cheer कर दूंगा। गो भाभी गो। 1 सेकेंड, तुझे बहुत मन कर रहा है
काम करने का, मदद करने का तो मेरी मदद कर दे। झालरें लगानी है और थोड़ी सजावट करनी है। चल ये लेकर चल वहाँ। आता हूँ। जल्दी आ। को भाभी को। वही तो करना है वायु भैया, को करना है अपने आप को इस घर से। हलाती न अधूरा बिना चिराग के जिन, बुलबुल धारा सासरे में आज आखिरी दिन। आज हमारे परिवार के पूरा होके खुश होने का पहला दिन है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो पापा। आज फाइनली मुझे लग रहा है कि इस घर में खुशियां वापस आ गई। देख भाई, कोई माने कि न माने, मैं तो यही मानूं कि बुलबुल बिंदनी के कदम इस घर के लिए शुभ है। अब तू ही देख ले, 3 साल, पिछले 3 साल से थारी माँ कोमा में थी। हमने तो वापस आने की उम्मीद तक छोड़ दी थी, और अब देख बुलबुल बिंदनी बन के क्या आ गई घर में। बड़ी खुशियां लौटाई, हमारा परिवार पूरा हो गया। हमारा तो ये दावा है कि जब तक बुलबुल बिंदनी इस घर में रहेगी, हमारे घर की खुशियां कटे भी ना जा सके। पापा मैं मानता हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इतने समय के बाद आज घर में इतना बड़ा फंक्शन है। आप देख रहे हैं ना, माँ के लिए हर छोटी छोटी चीज कितनी जरूरी है। आई जस्ट होप कि बुलबुल आज कोई गलती ना करे। ओले छी, आटा मौसा, आप तुम्हारी जुकाम वाली नाक से भी ज्यादा बह रहे हो। अब मैं क्या करूं? अब आटा ज्यादा डाल दिया। पहली बार बिना दिमाग लगाए सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हमारे को चाहिए था। ये खाना चक्कर मेहमान मारे को शगुन नहीं, ताने देंगे। तू रो क्यों रही है बुलबुल? तू तो यही चाहती थी ना कि खाना इतना गंदा बने कि मासा खुद थारे को इस घर से बाहर निकाल दे, ताकि थारे नकली बर्थ सर्टिफिकेट का सच बाहर ना। और थारे दारसा को नाबालिग बीवी से शादी करने के जुर्म में भी सजा नहीं मिलेगी। खुड़की ढेली तो कहती है कि मेहमान भगवान का रूप होते हैं, मैं उन्हें खाली पेट कैसे भेज दूं? नहीं, खाना गंदा नहीं बना सकती। नहीं,